या मिला रे बरेली के बाजार में, इस ठंडी में गर्मा गर्म मिला रे बरेली के बाजार में। तो दोस्तों बड़ा मज़ा आता है। आप लोग जाइएगा तो एक बार जरूर आप खाकर वहाँ पर चेक कीजिएगा। बरेली यूपी में पड़ता है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं रमाशंकर आपके इस यूट्यूब चैनल में गूगल क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आनंद में होंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पंचतंत्र देख लिए थे। अब पाचन तंत्र सुविधानुसार पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए ये दो प्रकार से बांटे गए थे। पहला जो है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हम लोग दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे और एलिमेंट्री कैनाल में हम पहला टॉपिक आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो बक्कल कैविटी जो होता है दोस्तों, उसमें चार टॉपिक आती है और चार टॉपिक जो होता है उस दिन हमने चर्चा कर दिया था कि हमको पढ़ना है टंग पढ़ना है, उसके बाद टंग के बाद टिथ पढ़ना है, टिथ के बाद से लिप्स पढ़ना है, उसके बाद सालिवा ग्लैंड्स पढ़ना है। तो यहाँ पर चार टॉपिक यहाँ कवर होते हैं। तो दोस्तों हम पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टंग्स पढ़ने वाले हैं, जीभ पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हम जीभ के बारे में बताएंगे दोस्तों कि ये जो जीभ होता है इसकी लंबाइयाँ कितनी है, जीभ का जो अदर नाम है उसके भी नाम बताएंगे, किससे बनी होती हैं, इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। और दोस्तों जीभ के फील्ड टेस्ट भी बताएंगे। ये चार भागों में बटा हुआ है और इसका हम फिगर भी ड्रा करेंगे और उसमें बताएंगे कि स्वीट कहाँ है, किस भाग में, ये साल्टेड किस भाग में है, बिटर किस भाग में है, साल्टेड किस भाग में बताने वाले हैं दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं जीभ यानी टंग। यानी जीभ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा टंग के बारे में दोस्तों में हम बता देना चाह रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और लगभग कहीं नहीं कहीं ये कहीं पूछ दिया करता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ये हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है, जो हमने कंटेंट इतना मेहनत से बनाया है काफ़ी महीनों से, तो ये कंटेंट जो है सभी एग्ज़ामों के लिए जो हेल्पफुल है होने वाला है। और दोस्तों इसके बारे में थोड़ा बताना ये चाह रहे हैं कि जो इसके टंग मतलब होता है जीभ है, लेकिन इसके अन्य कई नाम हैं। जीभ न देकर के कई अन्य नाम से एग्जाम में पूछ देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका अन्य नाम है स्वाद संवेदांग, यहाँ पर स्वादग्राही नाम है उसका, और स्वादेंद्रिया नाम भी है इसका, आर्गन ऑफ टेस्ट भी कहते हैं इसे। दोस्तों इसके बारे में यह जो मैं बता दूं, जो जीभ है ये पूरा पोर्शन ये मांसपेशियों से बना होता है, यानी मस्कुलर आर्गन से ये बना होता है। अब प्लस कैसा होता है, प्लस लचीला होता है ये, और हेल्पफुल इन स्पीकिंग, हमारे बोलने में भी क्या करता है, सहायक है और मदद करता है। अगर इसकी लंबाई की बारे में बात करें तो 10 सेंटीमीटर का नियर अबाउट में एवरेज होता है। जीभ में और क्या पाया जाता है, जीभ में टेस्ट बड्स पाया जाता है जो हमें स्वाद का अनुभव कराती है कि स्वाद कैसा है। जब हम भोजन करते हैं तो मिक्सर का कार्य करती है दोस्तों। वो कैसे, जब फूड ग्राइंड होता है तो उसमें जीभ लार को मिला करके और भोजन को ये मिलाता है अपने लार से। जो लार होता है ये भोजन को क्या करता है, मिलाता है। एक चीज और बता दें दोस्तों, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पूरी जीभ पर एक सल्की एपिथेलियम होती है, जो श्लेष्मिक म्यूकस कला का आवरण होता है, जो श्लेष्म स्त्रावित करता रहता, हमेशा करता रहता है। इसका काम ये है, श्लेष्म का जीभ को हमेशा गीला करने का काम करती है।
और अगर इसके टाइप्स की बारे में बात करें, यानी फील्ड टेस्ट के बारे में बात करें, तो 4 प्रकारों से इसका हम अध्ययन करते हैं। तो हम आगे बताएंगे, जैसे जैसे पॉइंट हमारा होता रहेगा वैसे वैसे हम आगे बताते जाएंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं इसका अदर नाम। दोस्तों इसका अदर नाम हमने क्या बताया है? पहला क्या? पहला क्या? स्वाद संवेदांग के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा, स्वाद इंद्रियां के नाम से जानते हैं दोस्तों। और तीसरा, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्वादग्राही के नाम से जानते हैं। और चौथा, इसको आर्गन ऑफ टेस्ट के नाम से जानते हैं कि नाम से जानते हैं। ये है पॉइंट दोस्तों। इसकी अगर लंबाई की बारे में बात करें दोस्तों, तो लगभग ये जो इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है दोस्तों, ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर एवरेज इसका होता है। ये दोस्तों किससे बनी होती है? ये दोस्तों मस्कुलर ऑर्गन का बना होता है। मस्कुलर ऑफ ऑर्गन, यानी मांसपेशियों से बना होता है। अब प्लस और क्या होता है? लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला होता है दोस्तों। कैसा होता है दोस्तों? लचीला होता है। इसका महत्वपूर्ण काम, अभी एक चीज हमने और बताया था कि मिक्सर का कार्य करती है, यानी इसको लिख सकते हैं वर्क एज मिक्सर। मिक्सर का काम करती है। एक ग्राइंड फूड, क्या? ग्राइंड फूड अब प्लस इसमें क्या होता है? सालिवा, यानी अपने लार से, ये जो है लार से भोजन को लार से मिलाती है, यानी मिक्सर का कार्य करती है दोस्तों। मिक्सर का कार्य करती है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे जहां तक पता है। अगला पॉइंट है हेल्पफुल इन स्पीकिंग। बोलने में सहायक अथवा मदद करती है। ठीक है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आगे की ओर चलते हैं। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछता है कि जीभ से क्या स्रावित होती है, ठीक है ना। तो श्लेष्म में होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं दोस्तों, पूरी जीभ पर
सल्की एपिथीलियम की बनी होती है, की बनी श्लेष्मिक, जिसे म्यूकस कहा जाता है, म्यूकस कहा जाता है। ठीक है, कला का आवरण होता है, आवरण होता है दोस्तों, जो श्लेष में स्रावित करती रहती है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों, एपिथेलियम ये भी पूछता है आपके एग्जाम में, और ये भी पूछता है। तो जो इसका जो मतलब होता है श्लेष्म का, श्लेष्म का काम क्या है, श्लेष्म का काम क्या है, श्लेष्म का काम क्या है, यह श्लेष्म जीव को यानी टंग को हमेशा गीला करने का काम करती है। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग को यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा हम कुछ और बताते हैं दोस्तों। ये जो टंग होता है दोस्तों, ये फील्ड टेस्ट कराता है, यानी स्वाद का अनुभव कराता है, स्वाद का अनुभव या महसूस होता है। ठीक है, फील्ड टेस्ट महसूस करते हैं या स्वाद का अनुभव उसे हम लोग को पता चलता है। क्योंकि फील्ड टेस्ट कैसे, अब दोस्तों मैं बता दूं, इसमें जो है दोस्तों, इसमें टेस्ट बड्स होता है। आखिर वो स्वाद क्यों आता है, दोस्तों, आखिर वो जो स्वाद हमको टेस्ट मिलता है, जो स्वाद का अनुभव मिलता है या महसूस होता है, तो होता क्यों है दोस्तों। जो फील्ड टेस्ट का स्वाद का अनुभव होता है या महसूस होता है, आखिर क्यों होता है? तो दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है, टेस्ट बड्स पाया जाता है, टेस्ट बड्स पाया जाता है। तो टेस्ट जो बड्स होता है दोस्तों, इसके कारण से हमको टेस्ट फील होता है कि कैसा है। ठीक है ना। तो टेस्ट बड्स एक कलिका होती है दोस्तों, क्या होती है, कलिका होती है। यानी यहां पर ले सकते हैं, ये स्वाद कलिका पाई जाती है दोस्तों। ये जो जीभ पर हमें इस जीभ पर, टंग पर क्या मिलता है, टेस्ट बड्स मिलता है, यानी स्वाद कलिका पाई जाती है दोस्तों। इसका जो अमाउंट होता है 8,000 से लेकर के जो है
10,000 तक के बीच में इसका अमाउंट होता है। दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम कहें कि दोस्तों अगर जो फीमेल होती हैं, अब जो मेल होते हैं, यानी पुरुष और महिला में अगर हम बात करें कि जो स्वाद कलिका होती है, यानी जो क्या टेस्ट बर्ड्स होती हैं कि किसमें ज़्यादा होती है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? कोई वीर है? कोई बताएगा? फीमेल में होती हैं या फिर मेल में होती हैं? कोई कमेंट देकर बताए भाई। इन दोनों में जो है स्वाद कलिका यानी टेस्ट बड्स किसका अधिक रहता है, किसका कम रहता है? एक बात और है दोस्त, जिसका टेस्ट बड्स अधिक रहेगा उसको ज़्यादा फील होगा टेस्टी, जिसका टेस्ट बड्स कम रहेगा, स्वाद कलिका कम रहेगी, वह कम टेस्ट फील करेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, किसी का कमेंट नहीं आया है तो हम बता देते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर होता है दोस्तों, ये महिलाएं की जो टेस्ट बड्स होती है दोस्तों, बहुत अधिकतर होता है इन लोग, पुरुषों के मुकाबले में वो अधिक होता है इनका। इसलिए ये लोग चटपटा चीज ज्यादा पसंद करती हैं, नहीं? और खासकर लड़कियां भी बहुत पसंद करती हैं, वो टेस्टी ही खोजती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में मिल जाता है, चाउमीन मिल गया, मोमो मिल गया, खासकर चाट मिल जाता तो बड़ा मजा आता है उन लोगों को। क्योंकि चाट में क्या है, उसमें मटेरियल बहुत सारा होता है दोस्तों। उसमें मीठा रहेगा, चटनी रहेगा, और थोड़ा थोड़ा तीखा भी उसमें डाल देते हैं, हाँ, दही भी डाल देते हैं, इसके अलावा ना जाने क्या डाल देते हैं। बड़ा मजा आता है, बहुत पसंद है इनको, उन लोगों को, लड़कियों को बहुत पसंद है। और अगर हम बात करें कि अगर चाट की, तो चाट जो टिकिया है दोस्तों, मैंने पिछली बार बरेली में खाया था, बरेली के बाजार में। एक गाना भी था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो वहाँ पर जब हमने उस दुकान पर गया तो काफ़ी सारी भीड़ थी दोस्तों, लड़कियां का संख्या अधिक था। तो हम तो सोचे कि मिलेगा नहीं भाई, या तो 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो हमने कहीं वेट कर ही लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ का भी थोड़ा देख लेते हैं कैसा अगर चाट वाट होता है। तो खाए पूरा मस्त लगा। जो गाना था वहाँ का, तो वह था गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो एक गाना था वहाँ का, तो ये रिप्लेस हो गया। जब तो मैं खाया तो चाट टिकिया खाया तो रिप्लेस हो गया। तब से वो गाना मुझे भूल गया। वहाँ गए तब मुझे चाट ही नज़र आता है वहाँ। कभी भी आप लोग दोस्तों जाइएगा तब बड़ा खाने बड़ा मज़ा आएगा वहाँ। तो मैं गाने लगा तब से कभी कभार, तो टिकिया मिला रे बरेली के बाजार में, टिकिया मिला रे बरेली के बाजार में, इस ठंडी में गर्मा गर्म मिला रे बरेली के बाजार में। तो दोस्तों बड़ा मज़ा आता है। आप लोग जाइएगा तो एक बार जरूर आप खाकर वहाँ पर चेक कीजिएगा। बरेली यूपी में पड़ता है दोस्तों। अब बड़ा फेमस ही है वहाँ का टिकिया चाट, यानी चाट बोलते हैं उसे। मज़ा आता है खाने में, ठीक है ना। खासकर लड़कियाँ की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत खाती हैं वो लोग, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग भी दोस्तों पीछे मत रहिएगा उन लोगों से, आगे ही 2 कदम रहिएगा हमारे हिसाब से, ठीक है। तो चलते हैं आगे दोस्तों। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों, इसको राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखाऊं, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम जो फील्ड टेस्ट होता है दोस्तों, मतलब जो स्वाद का जो अनुभव होता है, जो हम लोग महसूस करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, तो यह 4 प्रकार से ये बांटे गए हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं।
पहला क्या होता है, मीठा होता है जिसे स्वीट बोलते हैं। दूसरा श्योर होता खट्टा होता है। तीसरा साल्टेड होता है। और चौथा दोस्तों बिटर होता है, जिसका मतलब कड़वा होता है, या कड़वा को हम तीखा भी कहते हैं। यहाँ दोस्तों हम फिगर ड्रा करेंगे और यहाँ पर उसके बारे में हम थोड़ा सा एक एक लाइन लिखेंगे। आइए दोस्तों हम लोग लिखते हैं। तो दोस्तों ये जो है फील्ड टेस्ट, स्वाद का अनुभव या महसूस कराता है, महसूस कराता है। तो दोस्तों ये चार प्रकार से जो है होता है। पहले हम इसका फिगर ड्रा कर देंगे, उसके बाद यहां पर लिख लेंगे, या तो पॉइंट वाइज हम लिख ही देते हैं, तब उसके बाद जो फिगर बनाते हैं। जो पहला होता है दोस्तों, पहला क्या होता है, स्वीट। स्वीट ये जो है दोस्तों, इसे मीठा बोलते हैं। जो पहला भाग होता है जो टंग का, ठीक है ना, जिसे हम लोग फील का पता चलता है, फील का पता चलता है, महसूस करते हैं हम लोग। जो दूसरा होता है दोस्तों, वो जो है साल्टेड होता है, नमकीन। तीसरा होता है दोस्तों बीटर, मतलब कड़वा। जो चौथा होता है दोस्तों सोयर, इसका मतलब होता है खट्टा। अब इसका फिगर हम देख लेते हैं दोस्तों, इसका फिगर हम देख लेते हैं। ये जो आगे का भाग होता है दोस्तों, ये जो आगे का भाग होता है, ये मेरा क्या है, टंग। ये जो आगे का भाग होता है दोस्तों, ये मेरा क्या होता है, स्वीट होता है, मतलब मीठा होता है दोस्तों। जो आगे का भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये मेरा भाग होता है दोस्तों बीटर होता है। तो यहां बीटर लिख देते हैं, बीटर यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, बीटर, ठीक है। बीटर मतलब कड़वा। ये जो पोर्शन होता है दोस्तों, ये जो पोर्शन होता है, ये स्वेर होता है। ये क्या है, स्वेर मतलब, इसका मतलब होता है खट्टा। कैसा, खट्टा। ये क्या है दोस्तों, खट्टा। खट्टा मतलब स्वेर। ये वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन होता है दोस्तों,
ए पोर्शन ये साल्टेड होता है। कैसा होता है? साल्टेड होता है, ये नमकीन होता है। ये कैसा होता है दोस्तों? ये साल्टेड होता है। साल्टेड मतलब नमकीन। ये भी क्या होता है? साल्टेड, नमकीन। साल्टेड, इनमें क्या होता है? नमकीन। ठीक है, ये मेरा क्या है? जीभ है। ये जीभ का फिगर है दोस्तों। ये जो बीच का होता है दोस्तों, ये नो टेस्ट होता है। ये क्या होता है दोस्तों? नो टेस्ट। क्योंकि दोस्तों हम जो भोजन खाते हैं या फिर कुछ भी हम लोग खाते हैं, तो जो बीच वाले जो हिस्से में अगर पहुंचता है तो यहां से ये फैलता है। जो वस्तु खाते हैं वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट फैलता है। तो हमको खट्टा का इधर जाता है तो खट्टा का महसूस होता है, इधर आता है तो साल्टेड का महसूस होता है, यानी महसूस होने लगता है। लेकिन यहीं से जो है स्प्रेड होता है, मतलब यहां से फैलता है, विस्तार होता है उसका। इसीलिए ये कहते हैं कि अगर कोई चीज ठंडा चीज खाते पीते हैं तो उतना स्वाद का पता नहीं चल पाता है दोस्तों। लेकिन कोई चीज अगर गर्म चीज, कोई हीट गर्म चीज अभी खाते पीते हैं तो तुरंत स्वाद का पता चलता है कि इसमें क्या स्वाद है। तो नाम दे देते हैं कि फलाना ढिमका है, तो नमकीन है, तो ऐसा है, तो मीठा है, ऐसा तो नाम दे देते हैं। तो हमको लगता है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक एक बात और है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, अग्रभाग से। किस भाग से? अग्रभाग से नाम से जानते हैं इसको दोस्तों। जो साल्टेड है, ये ये जो है इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम बीच में यहां पर लिखे ही हैं। इसके एक नाम से और जानते हैं दोस्तों, अग्र पार्श्व। ठीक है, इसके नाम से वो जानते हैं पश्च भाग। क्या, किस नाम से? पश्च भाग से नाम से जानते हैं इसको। एक नाम से और पश्च पार्श्व के नाम से जानते हैं, इतना नाम है। अब दोस्तों इसको यूं कह सकते हैं कि अग्रभाग, टंग का अग्रभाग किसे कहते हैं? तो स्वीट को कहते हैं, तो स्वीट हो जाएगा। यहां पर पश्च भाग किसे कहते हैं? तो बिटर हो जाएगा। यहां पर पश्च पार क्या होता है? खट्टा हो जाएगा, निश्योर हो जाएगा। अगर अग्र पार्श्व कहते हैं तो साल्टेड हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। तो जरा बोलिएगा दोस्तों मेरे साथ आप लोग, अग्रभाग, अग्रभाग स्वीट, पश्चभाग बीटर, अग्र पार्श्व साल्टेड, और पश्च पार्श्व खट्टा अनिश्वर। उसके बाद जो है एक और बच रहा है ना, नहीं सभी हो गए, ठीक है। तो 4 होते हैं। तो इसको आप लोग क्या क्या कर लीजिएगा, इसको वैसे ही ये तो आपको पढ़ने से ही दिमाग में आप सेट हो जाएगा, हमको जहां तक मालूम है, ठीक है ना। तो आई होप, मुझे आशा है कि ये समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हम थोड़ा टेस्ट बड्स का स्ट्रक्चर बना देते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो टेस्ट बड्स होता है एक किससे कनेक्टेड होता है। ओके दोस्तों, चलिए हम मिटाते हैं, इरेज करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट बड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर जोड़ लेते हैं, किससे कनेक्टेड होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है कि जो टेस्ट फील्ड टेस्ट होता है, इस फील्ड टेस्ट में जो है टेस्ट बड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेस्ट बड्स पाया जाता है। इस टेस्ट बड्स से इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्तों, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका फिगर यहां पर बना रहे हैं दोस्तों।
इसका फिगर है, स्ट्रक्चर है टेस्ट बड्स का, जिसे संरचना हिंदी में बोलते हैं टेस्ट बड्स का। ये माइक्रोविली है। क्या दोस्तों? माइक्रोविली। तो इसका नाम लिख देते हैं दोस्तों, माइक्रोविली। हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म विलाई बोलते हैं। और यहां पर मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो कनेक्टेड होता है दोस्तों, जो कनेक्ट होता है दोस्तों, ये जो है हमारे ब्रेन से होता है। किससे दोस्तों? किससे होता है दोस्तों? हमारी ब्रेन से। तो हमारा ब्रेन यहां पर है, तो ब्रेन से क्या होता है? ये कनेक्ट होता है। तो ये जो कनेक्ट होता है दोस्तों, वहां पर जो कनेक्ट होता है दोस्तों, तो सेरेब्रम से क्या होता है? कनेक्ट होता है। ब्रेन के अंदर है सेरेब्रम, या सेरिब्रम। सेरिब्रम से क्या होता है? एक कनेक्ट होता है। तो इसलिए क्या है, हमको पता चल जाता है कि मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है कि तीखा है। ठीक है? तो ये टेस्ट बड्स है, ये जो सूक्ष्म विलाई होती है, माइक्रोविली होती है, ठीक है ना, इसी पर जो है हम लोग को फील होता है। और ये सूचनाएं जो है यहां से कन्वर्ट होकर के धीरे धीरे हमारे ब्रेन में आती है। और ब्रेन के अंदर एक सेरिब्रम होता है, ये पार्ट है। अब जब हम आपको दोस्तों ब्रेन पढ़ाएंगे तो बहुत बहुत विस्तार तरीके से बताएंगे कि आपको हम इसको बोलते ही, जो स्ट्रक्चर इसका है ब्रेन का, वास्तव में बोलते ही आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा हर एक एग्जामों के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, आने वाले समय में पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको समझ लीजिए। ये ब्रेन के अंदर सेरेब्रम है, ऐसी सेरेब्रम से एक कनेक्ट होता है, ब्रेन से कनेक्ट होता है ये सूक्ष्म विलाई टेस्ट बड्स। इसलिए हमको पता चल जाता है कि यह कौन सा टेस्ट है दोस्तों। अब हम इसका फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर बारे में बात करते हैं, तो यहां पर फॉर एग्जांपल आइसक्रीम लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों? आइसक्रीम ले लेते हैं। देखिए यह कैसा होता है, इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या क्या होता है? कम होता है। इसलिए क्या होता है? ये ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा, यानी कोल्ड होता है। तो हमको फील टेस्ट पता चलता है, फील टेस्ट पता चलता है किसी कारण? टेस्ट बड्स के कारण। ठीक है? एक एग्जांपल तो ये हो गया, मतलब कैसा वो है कैसा नहीं है। अब देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल कोई चीज, जैसे मान लीजिए मोमो हो गया। आप मोमो खाते हैं ना, तो मोमो हो गया, तो मोमो का क्या हो गया? सूप आता है। सूप, हम सूप की बात
सूप की बात करते हैं, जो दोस्तों बड़ा प्रेम से सब लोग खाते हैं कि नहीं? आप लोग भी प्रेम से खाते हैं और लड़कियां भी, खासकर ये भी बहुत मजे के साथ खाती हैं। सूप पीने में बड़ा मजा आता है, नहीं? कभी खाइएगा तो आनंद आएगा। आते हैं सूप, इसका टेम्परेचर कैसा रहता है मेरे दोस्तों? ज्यादा रहता है। कितना रहता है? इसका कम रहता है, इसका ज्यादा रहता है। तो ये कैसा होता है? थोड़ा गर्म होता है, यानी हीट रहता है थोड़ा सा। तो हमको क्या पता चलता है? फील्ड टेस्ट पता इसका चलता है। फील्ड टेस्ट पता चलता है किस कारण? ये टेस्ट बड्स के कारण, ठीक है? तो टेस्ट बड्स के कारण जो है, इसमें जो है इसके मुकाबले में ये वाला ज्यादा टेस्टी होगा, ये वाला कम टेस्टी होगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चीज होते हैं दोस्तों, ठंड होने पर भी स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन मैक्सिमम वस्तुओं में ये पाया गया है कि जो गर्म होते हैं वो उसमें स्वादिष्ट जल्दी से पता चल जाता है। कोई गर्म चीज वस्तुएं होती हैं तो जो माइक्रोविली होती है, सभी जगह एब्जॉर्ब कर लेता है। वह बता देता है हमारे ब्रेन से कि ये टेस्ट कैसा है, ठीक है ना? बस दोस्तों, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि मेरा वीडियो का नया अपडेट मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।